नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिससे भारत की बदलती हुई कूटनीति को समझने में आसानी होगी। एक ऐसा सेशन जिसमें आप लोगों को जियोपॉलिटिक्स की ऐसी बातें पता चलेगी जिसमें भारत भी अब निकल पड़ा है दांव चलने के लिए, जिसको कभी गुटबंदी वाले देश चला करते थे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भारत अपनी गुटनिरपेक्ष रणनीति को छोड़ दिया है, बल्कि अब भारत भी निकल चुका है अपनी गुटबंदी बनाने के लिए। तो दोस्तों, जब यूएसए और रसिया कोल्ड वॉर के समय में अपना संगठन बना रहे थे, जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि यूएसए ने उस समय नाटो बनाया था, तो वहीं रसिया ने अपना WTO यानी कि वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ऐसी स्थिति में जब उन दोनों देशों ने भारत को अपने गुट में शामिल होने के लिए कहा, तो ऐसी स्थिति में भारत ने ना किसी गुट में जाते हुए अपना स्वयं का एक मूवमेंट चालू किया था, जिसको हम लोग जानते हैं नॉन अलायन मूवमेंट के नाम से। वैसे नॉन अलायन मूवमेंट के संस्थापक देशों में जहाँ एक तरफ भारत तो वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट था। हालांकि संस्थापक के रूप में 4 देश थे, भारत, इजिप्ट, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं भारत और इजिप्ट की, देखिए आज के समय में ये इन दोनों देशों के बीच के जो नजदीकियां हैं वो बढ़ रही हैं। जैसा आप लोग पता ही होगा कि इस साल गणतंत्र दिवस के दिन पर भारत ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया है। अब मिस्र के राष्ट्रपति भारत में होंगे और निश्चित ही इन दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट साइन होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत और इजिप्ट के बीच एक बड़ी डिफेंस डील भी हो सकती है, जिसमें तेजस और लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट की डील भी होगी और साथ ही साथ परले मिसाइल की डील भी हो सकती है। तो आपको याद होना चाहिए कि भी हाल ही में भारत ने अपने द्वारा इंडिजिनियसली मेड परले मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसको चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और इसी की काबिलियत को देखकर इजिप्ट की एजेंसियां DRDO के साथ अपना संपर्क साध रही हैं। ऐसी खबरें आज के समय में सुर्खियों में हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग टर्की की कहानी को भी जान ले। अब यहाँ पर टर्की का एंगल कैसे एंटर कर रहा है, ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम लोग ये देख लें कि इजिप्ट स्थित कहाँ है। तो हम आप लोगों के सामने एक मैप दिखाना चाहेंगे, जिससे आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी होगी। जब आप लोग मेडिटेरियन सी के करीब जाते हैं या आप लोग जब भूमध्य सागर में जाते हैं, तो वहाँ आपको जाने के लिए केवल 2 रास्ते हैं, एक जिब्राल्टर स्ट्रेट और दूसरा सुएज कैनाल। दुनिया में केवल यही 2 रास्ते हैं मेडिटेरियन सी में जाने के लिए। जो जहाँ से सुएज कैनाल निकलती है उसी देश का नाम है मिस्र, जिसको आप लोग इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। यानी कि इजिप्ट भूमध्य सागर के एकदम द्वार पर स्थित है। तो अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ टर्की का गेम क्या है। तो देखिए, इस प्रकार से आज के समय में टर्की और साइप्रस का विवाद उठ रहा है। अब टर्की और साइप्रस का विवाद उठ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारत के जस्ट आप लोगों ने देखा ही होगा कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर साइप्रस गए थे। वहां भारत ने साइप्रस के साथ डिफेंस डील भी साइन करी है। तो वही टर्की आज के समय में भारत से बहुत गुस्साया हुआ है। अब आज के समय में क्या कहें हम, टर्की बहुत पहले से ही एक प्रकार से भारत के विरोध में ही खड़ा रहता है। जब भारत का पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर कोई विवाद होता है, तो टर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। तो भारत ने टर्की को सबक सिखाने के लिए पहले तो साइप्रस के साथ डील करी। देखिए, इजिप्ट के मामले में टर्की क्यों आ रहा है, तो जो इजिप्ट है वो साइप्रस मुद्दे पर साइप्रस के साथ खड़ा है और वहीं वो टर्की का विरोध करता है। तो टर्की जो है वो आज के समय में इजिप्ट के विरोध में है। तो जब ये दोनों देश टर्की और इजिप्ट एक दूसरे के एंटी हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत इसका फायदा उठाना जरूर चाहेगा। और यही दोनों पॉलिटिकल गेम नहीं, टर्की और इजिप्ट का एक आंतरिक मामला भी है। जब अरब देशों में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, तब टर्की ने इजिप्ट के मामले में इंटरफेयर किया था। और बताया जा रहा है कि जो लोग इजिप्ट गवर्नमेंट के विरोध में खड़े हुए थे, उन लोगों का समर्थन करने टर्की पहुंच गया था। ऐसी स्थिति में जो इजिप्ट की वर्तमान गवर्नमेंट है वो टर्की के खिलाफ खड़ी हुई है। इसी कारण से टर्की और इजिप्ट आज के समय एक दूसरे के एंटी बने हुए हैं। और इसी का फायदा भारत उठाते हुए इजिप्ट को इंडिया में इन्वाइट कर रहा है। और साथ ही साथ भारत इजिप्ट में आने वाले समय में काफी इन्वेस्ट करने वाला है। और एक बड़ी डिफेंस डील की संभावना लगाई जा रही है कि भारत और इजिप्ट के बीच एक बड़ी डिफेंस डील भी हो सकती है। जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इजिप्ट इज इन टॉक विद इंडिया फॉर परले बैलिस्टिक मिसाइल, दे आल्सो वांट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद इट।
ये जो इजिप्ट है वो अब भारत से परले मिसाइल खरीदना चाहता है और साथ ही साथ जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर भारत ने परले मिसाइल बनाई है उस टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। यानी कि इजिप्ट भारत की इस टेक्नोलॉजी को भी लेना चाह रहा है। इजिप्ट कह रहा है कि जिस प्रकार से इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसी तरह हम लोग भी अपना खुद का मेड इन इजिप्ट इनिशिएटिव चालू करना चाहते हैं, जिससे कि इजिप्ट का अपना स्वदेशी प्रोडक्ट हम लोग बना सके। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से बात सामने आ रही है। इंडिया परले मिसाइल गेट इट्स फर्स्ट फॉरेन बायर, इस तरह की सुर्खियां बाहर निकल कर आ रही हैं। परले मिसाइल के बारे में मैं आप लोगों को अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूं। आप लोग हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहां पर वो मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि जो ये मिस्र है वो परले मिसाइल खरीदने की रुचि दिखाई है। इसको लेकर मिस्र के जो सैन्य उत्पादक मंत्रालय है उन्हें भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO से बातचीत करने की सूचना सामने आई है और मिस्र ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इस मिसाइल को खरीदना चाहता है। जैसा हमने आपको बताया है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होने वाले हैं, तो इसके पीछे का भी कारण जान लो कि इन्हीं को क्यों बुलाया जा रहा है रिपब्लिक डे पर। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि टर्की को सबक सिखाना है और साथ ही साथ भूमध्य सागर के करीबी देशों के साथ भारत व्यापार का रास्ता खोलना चाहता है। वैसे भारत और इजिप्ट के रिलेशन को अभी जस्ट 75 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत अपने दोनों देशों के रिलेशन को मजबूत करने के लिए इजिप्ट को बुला रहा है। नॉन अलाइन मूवमेंट के संस्थापक के देशों के रूप में भारत और इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया भी थे, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इजिप्ट को भारत इनवाइट कर रहा है। भारत के द्वारा हाल ही में जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं वो ये थी कि इंडिया यहाँ पर प्रोडक्शन फैसिलिटी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा तेजस है उसको इजिप्ट में स्थापित करने की बातचीत की है। भारत और मिस्र के बीच 2022 से ही सहमति बन रही है, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री अभी जल्द ही इजिप्ट में गए थे, जहाँ इन दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन को लेकर काफी बातचीत हुई है और एक डील भी साइन हुई है, जिसमें इंडिया और इजिप्ट के एक साथ बढ़ने के विषयों पर चर्चा हुई है। इतना ही नहीं, इजिप्ट ने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सबसोनिक मिसाइल सिस्टम को, जो कि 25 किलोमीटर मारक क्षमता वाले हैं, उनको खरीदने में रुचि दिखाई है। अभी तक तो हम लोग इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन को देखते हुए बात कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से भारत इजिप्ट के करीब आ रहा है। तो आज के समय में भारत और इजिप्ट दोनों के दुश्मन कॉमन है। इसी स्थिति में भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए इजिप्ट के माध्यम से टर्की के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। जैसा हमने आप लोगों को बताया था कि टर्की ने इजिप्ट के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर किया था, तो वो घटना 2013 के आसपास की थी। असल में उस समय इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे वो मोहम्मद मर्सी थे, तो अंकारा ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नाते यहाँ पर कुछ इंटरफेयर किया था, जिसके चलते इजिप्ट काफी गुस्सा हो गया था और उन्होंने टर्की के एम्बेसडर को 48 घंटे के अंदर इजिप्ट छोड़ने की धमकी भी दे दी थी। इतना ही नहीं, साइप्रस, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन एंड पैलेस्टीन मिलकर जनवरी 2019 में मेडिटेरियन गैस फोरम का निर्माण किया, जिसका हेडक्वार्टर सायरो में स्थित है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि साइप्रस, ग्रीस और इजिप्ट तीनों आज के समय में टर्की विरोधी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत इस सब का फायदा उठाते हुए इन तीनों देशों के साथ अपने व्यापार को या डिफेंस डील को आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम लोग टर्की को दबा सकें। टर्की जो कि हर बार पाकिस्तान के साथ समर्थन में आता है कश्मीर मुद्दे पर, तो हम लोगों के पास ये अच्छा मौका है कि हम लोग टर्की को यहाँ पर अच्छे से दबोचें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरह से ये समीकरण भारत के पक्ष या विपक्ष में बनते थे, अब भारत भी आगे बढ़कर इन चीजों के सामने खड़ा हो रहा है। जहां दुनिया में एक तरफ कूटनीति के साथ साथ गुटबंदी का महत्व बढ़ता जा रहा है, जहां भारत भले ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर रहा हो, फिलहाल भारत आज के समय में नॉन अलाइन मूवमेंट के जितने भी सेशन हो रहे हैं वहां अपने राष्ट्र अध्यक्ष को भेजना बंद कर चुका है। तो भारत भी अपने हितों को देखते हुए शायद एक गुट बना रहा है। इसको लेकर अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।